अस्सलामुअलैकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं जवेरिया अली। नाज़रीन, वैसे तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है जिनसे लुत्फ़अंदोज़ होना भी हमारा हक़ है, और इन सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत सेहत है। अच्छी सेहत का होना जितनी बड़ी नेमत है, ये उनसे पूछा जाए जो सेहतयाब नहीं है, जो अस्पतालों में हैं या जो बेहद परेशान है अपनी सेहत के हवाले से। तो अच्छी सेहत खुदा की सबसे बड़ी नेमत है जिसका हमें भरपूर ख्याल भी रखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि पुराने वक्तों में हम सोचा करते थे कि बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो बच्चे हों या बूढ़े हों, मर्द हों या ख़वातीन हों, हर किस्म के ही जेंडर्स में ये बीमारियां आम तौर पे पाई जाती हैं। शुगर हो गया, या आज के जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में पुराने वक्तों में सोचा करते थे कि शायद कोई बहुत टेंशन में होता होगा तो उसका बीपी हाई हो जाता होगा, लेकिन अब हर दूसरा इंसान हमें बीपी का मरीज़ ही दिखाई देता है। ब्लड प्रेशर बेसिकली है क्या, ये कैसे होता है, इसके कॉज रूट्स क्या होते हैं, इनका इलाज क्या है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि बीपी पहले तो बहुत रेयर होता था, पर अब हम देखते हैं तो हर कोई ही इसका जो है शिकार नज़र आता है। तो बेसिकली बीपी होता कैसे, ब्लड प्रेशर है क्या? देखिए, पहली बात ये कि जैसे आपने बीपी कहा, यानी ब्लड प्रेशर, ये तो एक नॉर्मल है जो कि हर शख्स को होना चाहिए। ब्लड प्रेशर होना ज़रूरी है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर नुकसानदेह है। ठीक है ना, यानी आपका कोई भी प्रेशर चाहे 120/80 जिसे हम कहते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये अगर है तो इसका मतलब है ब्लड प्रेशर है, और ब्लड प्रेशर होना ज़रूरी है। नॉर्मल क्या रेशियो है? 120 जो सिस्टोलिक या ऊपर का ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं, और नीचे का जिसे हम कहते हैं डायस्टोलिक, वो 80 mmHg है। सही। अच्छा, होता क्यों है? देखिए, इसकी वैसे कई वजूहात हैं, क्योंकि इसकी दो टाइप्स हैं बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर की। एक तो एसेंशियल हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं, और एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो है हाइपरटेंशन जिसमें कॉज सच कोई नोन नहीं है, कोई वजह नहीं होती है, बज़ाहिर पीछे पता नहीं चलता है, और हाइपरटेंशन होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, उस हाइपरटेंशन को कहा जाता है जो किसी बीमार, किसी जैसे आज़ा है, कोई किडनी है, या कोई और ट्यूमर हो, या कोई और वजह हो, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाए, वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसे हम बेसिकली प्राइमरी हाइपरटेंशन कहलाता है। अच्छा, इसकी वजूहात में अगर देखा जाए जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, आप बिलीव मी, मैं जब आता हूँ तो मैं कोशिश होती है थोड़ा सा इसको और रिवाइज़ भी करूँ। जी जी। तो मैं जब इसमें देख रहा था, अभी भी जो टॉप पर आती है वो चीज़ है, वो आपका लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल जो सबसे बड़ी वजह है ब्लड प्रेशर होने की। अच्छा, लाइफस्टाइल के साथ साथ अब जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो उसमें दोनों चीज़ें आती हैं। एक आपकी डाइट आ जाती है, दूसरा आपकी एक्सरसाइज आ जाती है, और उसके अलावा स्ट्रेस स्टेटस, यानी अगर हम एंग्जाइटी में हैं, हम परेशानी में हैं, तो उसका इम्पैक्ट पूरी बॉडी में पड़ता है। और बॉडी के साथ साथ अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो शरियानों पे और दिल पे भी उसका असर होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। इसी तरीके से लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं तो हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल के ऊपर हैं आजकल ज़्यादातर, जिसे टाइप ए पर्सनैलिटी कहते हैं, कि आप बैठे हुए सिटिंग है, एक्टिव मूवमेंट नहीं है बॉडी की, जिसकी वजह से आपके जो ऑर्गन्स हैं वो जो आपका एनवायरमेंटल और आपके जो हैबिट होती है उसके हिसाब से ढलना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी वजह से आपकी, जिसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं वो बेचारे बहुत सारी पोजीशंस पे, कि आप एक्टिव नहीं हैं, ब्लड वेसल्स की नैरोइंग होने लगती है। जब ब्लड वेसल्स नैरो होने लगेंगी, जैसे हम एज़मा की बात कर रहे थे तो उसमें सांस की नालियाँ नैरो हो रही थी, इसी तरीके से जो हाइपरटेंशन है उसमें, यानी हाई ब्लड प्रेशर है, उसके अंदर शरियानें जो हैं वो नैरो होने लग जाती हैं। तो जब डेफिनेटली नैरो होंगी तो जो प्रेशर है हार्ट के ऊपर वो बिल्ड होना शुरू होगा, और हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनेगा। तो डॉक्टर साहब, फिर इसी तरह अगर जैसे हाई ब्लड प्रेशर का है तो लो ब्लड प्रेशर अगर किसी को होता है तो उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, कितना नुकसानदेह होता है? देखिए, एज सच लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है बेसिकली। अच्छा। बहुत ही स्पेसिफिक, कभी कहते हैं ना कि बहुत लो हो जाए ब्लड प्रेशर। असल में आपने ये भी सुना होगा, जैसे आप सही कह रही हैं, आपने ये भी सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है। अच्छा, जब पूछते हैं कितना है, वो जी लो रहता है। अच्छा। तो ये जो लो रहना है, ये अमूमन ख़वातीन से बहुत ज़्यादा ये चीज़ सुनने में आती है कि जी लो ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है। लो ब्लड प्रेशर होना कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक्सेप्शनल होता है ये। यानी कि अगर आपका ब्लड लॉस हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो एकदम से लो हो जाएगा। आपका वाटर इनटेक अगर बहुत कम हो जाए, बहुत ज़्यादा, ये नॉर्मल कम नहीं कि आप 6 गिलास पी रहे थे 4 पी रहे हैं तो उसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर होगा, नहीं।
आप अगर बहुत ही आपने स्टार्विंग में चले गए उस सूरत में आपको लो ब्लड प्रेशर हो अच्छा, सकता ये मैं अपनी मालूमात के लिए पूछना चाह रही हूँ कि मैं भी बहुत सुनती रहती हूँ कि आज हमारा बीपी बड़ा लो है, कभी कभी मैं भी कहती हूँ कि आज मेरा बीपी लो है। तो ये बेसिकली बीपी लो का क्या मतलब होता है? खून का जो फ्लो है हमारी बॉडी में वो कम हो जैसे जाता हम प्रेशर्स को बात करते हैं, अगर किसी से पूछा जाए कि जो अपनी अलामात बताती हैं या बताते हैं, जो वो ये कहते हैं कि जी चक्कर आ रहे हैं और ठंडे पसीने आ रहे हैं या पसीने आ रहे हैं और उसकी वजह से और कमजोरी महसूस हो रही है, तो उनका ख्याल ही होता है महसूस हो रही होती है। तो उनका ख्याल ही होता है कि उनको लो ब्लड प्रेशर है, जबकि अमूमन जब वो चेक करवाते हैं तो 110/70 होना या 100/70 होने से कोई सिम्टम्स अपीयर ऐसे नहीं होते, अनलेस एंड अनटिल सिस्टोलिक अगर 70 से नीचे हो जाए और डायस्टोलिक आपका 60s और 50s में आ जाए, तो उस सूरत में कभी ये सिम्टम्स अपीयर करता है। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास भी हैं बीपी के हवाले से, लेकिन एक कॉलर पहले ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जमीली, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कौन सा बात कर रहे हैं? मैं याहिया बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब को बहुत मेरा सलाम हो। डॉक्टर साहब, मौजूद इतना इम्पोर्टेंट है कि मेरे ख्याल में तो आजकल के हालात देखकर हर आदमी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। जी जी, एक तो ये होता है कि आप ठीक है, आपकी कोई फिजिकल प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है या आपकी फिजिक ऐसी हो जाती है, लेकिन अब जो माहौल देख के, जैसे मैं अपनी बात करूं कि ट्रैफिक सिस्टम देख के या रोडों की हालत देख के तो मैं बाज़ वक्त हाइपर हो जाता हूं, तो दैट मीन्स कि मेरा ब्लड प्रेशर शायद ऊपर जा रहा है। एक तो ये कि इसकी क्या कैफियत थी, क्योंकि मैं मुसलसल मेरा नहीं रहता, कभी कभार रहता, ये एक तो ये पूछना है। दूसरी बात ये पूछनी है डॉक्टर साहब कि जो हम लोग जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, जो डिजिटल इक्विपमेंट फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर, तो इसमें बड़ा मेल फंक्शन आ जाता है, जबकि एनालॉग जो है वो काफी ऑथेंटिक होता है, एनालॉग से हर कोई कर नहीं सकता। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इस बारे में? क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। थैंक यू यार, दोनों ही सवाल इनके इम्पोर्टेंट है और इत्तेफाक ऐसा है कि ये दोनों के अलावा और भी बहुत से क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी जी जी बिल्कुल। अच्छा देखें, जैसे इन्होंने कहा कि आप सिचुएशनल है कि यानी आप बाहर निकले में एंग्जाइटी फैक्टर है, अब किसी ने वही बात है कि गलत गाड़ी पार्क की है, कोई गलत आपसे बिहेव कर लिया, आप एकदम से हाइपर हो गए, ये जो ब्लड प्रेशर उस वक्त का बढ़ना है, वेरिएशन है, ये सिचुएशनल होता है। ठीक है, ऐसी सूरत में ये बिल्कुल वही वाली बात है कि आप नॉर्मल चल रहे थे, अचानक आपको तेज भागना पड़ गया, तो उस सूरत में आपको जो हार्ट रेट बढ़ेगा या आपका उसी वजह से ब्लड प्रेशर कंपेंसेटरी तौर पे बढ़ेगा, तो वो एक नॉर्मल है। लेकिन यही चीज अगर परसिस्टेंट रहेगी, मुस्तकिल रहेगी, यानी आप स्टेट ऑफ एंग्जाइटी के अंदर कंटिन्यूस रहेंगे, तो ऐसी सूरत में फिर एडेप्टेबिलिटी यानी चेंजेस आने लगती हैं आपके ब्लड वेसल्स में, आपके हार्ट में, ठीक है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनती हैं। एक बात। दूसरा, जैसे हमने एंग्जाइटी फैक्टर कह रहे हैं ना, तो एंग्जाइटी फैक्टर कंटिन्यूस अगर रह रहा है तो कंटिन्यूस अगर है, वरना सिचुएशनली तो हर शख्स में सुबह से शाम तक में कितने वेरिएशंस आते हैं। तो डॉक्टर साहब, एंग्जाइटी भी तो एक आजकल एक बीमारी हो गई है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ एंग्जाइटी, एक ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक दो दफा आपको गुस्सा आया या आप हाइपर हो गए और उस सूरत में आपके एंग्जाइटी स्टेट में आ गए तो वो ब्लड प्रेशर कॉज नहीं करेगा। लेकिन यही चीज अगर परसिस्टेंट रहेगी महीनों तक, हफ्तों और महीनों तक, तो उस सूरत में फिर चांसेस हैं, क्या चांसेस क्या बल्कि हो जाता है हाइपरटेंशन की, हो सकता है ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा, इन्होंने जैसे कहा कि बिल्कुल मैं खुद बीइंग अ डॉक्टर, मैं कभी भी ये जो डिजिटल्स जितने भी हैं, चाहे वो बहुत अच्छी कंपनीज के हों, मैं कभी भी इसके फेवर में नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल जो प्रोफेशनल लेवल्स पे हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं, दैट आर एंटायरली डिफरेंट। लेकिन जो रूटीनली ये इसको जो गैजेट्स टाइप के हैं, जिसमें आप, ये मैं नहीं कहता कि वो रीडिंग गलत देते हैं, एक्चुअली जो उसके लिए पोजीशन, उसके लिए सिचुएशन चाहिए और तरीक़ेकार वो बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वरना वो एक ही वक्त में मुख्तलिफ रीडिंग्स दे सकते हैं। सही। बेहतर होता है कि मर्क्यूरियल या एनरॉइड जैसे हम कहते हैं, जैसे एनालॉग्स की बात कर रहे थे, तो मरकरी वाला सबसे आइडियल स्टैंडर्ड है। यानी हम वजन तोलने की भी बात करते हैं तो वजन का ही डिजिटल है। अगर कोई कॉलर हो तो मुझे बीच में रोक दीजिएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक कॉलर है, हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं सईद बात कर रहा हूँ, कराची से। सईद भट्टी मेरा नाम है। जी जी जी, कहिए सईद साहब। जी, तो मेरा डॉक्टर साहब से ये था कि तकरीबन ये महीने 2 हो गए, तो मेरे राइट हैंड पे जो है ना, चेस्ट में बहुत दर्द रहती है, पेन कमर में आती है, गर्दन में होती है और मुझे बहुत तकलीफ महसूस होती है। राइट हैंड में? जी जी, हार्ट की तरफ। नहीं, आपने राइट साइड कहा, आपने कहा राइट हैंड में। लेफ्ट सर, सॉरी, लेफ्ट सर। ठीक है। अच्छा, आपकी एज कितनी है? ड्यूटी पर भी सर मेरी एज 39 है। 39, ओके। और ब्लड प्रेशर की आपको शिकायत है? ब्लड प्रेशर चेक करवाया?
सर ये अभी मैंने डॉक्टर से भी चेक करवाया, कल तो मेरा 165 ऊपर का और 120 नीचे का था, लेकिन अभी मैं से बैठा भी हूँ नॉर्मल, तो मुझे पेन महसूस हो रही होती है, जैसे चिड़चिड़ापन है मुझे, ठीक है। या मतलब कि गुस्सा आ जाना कि ये दर्द क्यों हो रही है बार बार। अभी डॉक्टर ने 1-2 टेस्ट लिख के दिए हैं मुझे, और मेरा वेट भी तकरीबन 150-120 है। अच्छा, 115-120। जी देखें अच्छा डॉक्टर सईद साहब की जवाब भी दे देंगे, एक और कॉलर भी साथ ही ले ठीक लेंगे। है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? सर, आमिर अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी आमिर साहब बोलिए। सॉरी, आपका टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। आपका तो टॉपिक है ब्लड हाई होने की वजह से। मेरे घर में मेरे वाले ने, मेरी बीवी और मुझे खुद भी ना ब्लड प्रेशर लो की ज्यादा मसले हैं, और अभी से नहीं तकरीबन 5-6 महीने से। उसके हवाले से कुछ मैं डॉक्टर साहब से टिप्स लेना चाहूँगा। जी अच्छा ठीक है। लो ब्लड प्रेशर लो की- ब्लड प्रेशर ये ठीक कह है। रहे हैं। पहले हम सईद साहब का जवाब दे देते जी हैं। जैसे उन्होंने कहा कि उनको चेस्ट में हैवीनेस भी है, लेफ्ट साइड और पे लेफ्ट पेन साइड होता पे है, उनकी पेन गर्दन की रहता तरफ भी रहता है। जाता है, तो इसको इवेलुएट करने की ज़रूरत है। 2-3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। एक तो आप लिपिड प्रोफाइल ज़रूर चेक करवाएं कि हम शरीयानों में देखें कि कहीं जो है फैट्स डिपोजिशन तो नहीं हो रही है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं जम रहा है, एक चीज़, ताकि उससे भी शरीयानें जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं और प्रेशर बढ़ता है। और दूसरा ये कि फिर आप एक स्ट्रेस एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, जिसे हम ETT कहते हैं, अगर चेस्ट पे हैवीनेस आ रही है तो ETT करवाया जाए। और अगर हैवीनेस की सूरत में अगर आप रश करते हैं हॉस्पिटल और एक ECG करवा लेते हैं, तो उससे भी चेंजेस खुदा न खास्ता अगर हों तो पता चल जाएगा। तो ये आपको ज़रूरत है इस वक्त। बाकी अच्छा सईद साहब ने ये भी कहा कि उनका वेट काफ़ी, उन्होंने बताया कि एक्सीड हुआ हुआ है। जी, तो अब मतलब जी हाँ उनकी- बिल्कुल, उसमें भी क्योंकि जब हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो लाइफस्टाइल जैसे चेंजेस है। अब आप वेट की अगर गेन हो रहा है तो उस सूरत में आपका कवर्ड एरिया, जिसे BMI कहते हैं, वो बढ़ता है, तो बढ़ता ऐसी है। सूरत में हार्ट पे लोड पड़ सकता सही है। है। डॉक्टर साहब एक और कॉलर ले लेते हैं, फिर उसके बाद आमिर साहब का ठीक भी है। जवाब दे देंगे। अस्सलाम ठीक है। वालेकुम। हेलो जी, कौन साहबा बात कर रही हैं? जी, मैं आदा बोल रही हूँ गुजरांवाला से। जी जी, वो ना मेरा बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है। ठीक है। कितना रहता है आपका ब्लड प्रेशर, लास्ट चेक किया? 110 तक चला जाता है, 20 तक भी चला जाता है। आप 110 नीचे वाला बता रही हैं? ये नहीं मुझे पता, नीचे वाला तो ऊपर वाला होता है। क्योंकि ये अगर कम 110 तक आप कह रही हैं तो वो अगर ब्लड ऊपर का 120 एटलीस्ट होना चाहिए, तो 110 है तो इसका मतलब वो तो नॉर्मल है। लेकिन अगर 80-110 पहुंच गया तो वो हाई कहलाएगा। आपने शदीद डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रही हैं? मेडिसिन मसाज टैबलेट जो है ना वो रोजाना इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है। तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है क्या? आपने दोबारा दिखाया है कि आपका ब्लड प्रेशर अभी तक रेंज में नहीं आया? आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया? हाँ जी, चेक करवाती रहती हूँ, लेकिन हाई रहता है। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, आप देखें डॉक्टर साहब आबदा साहिबा का भी साथ ही जवाब दे देंगे। एक और कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम ठीक है। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही है? जी, मैं लाहौर से मिसेस अली बात कर रही हूँ। जी बोलिए मिसेस अली। जी, मैंने अपनी मदर के सिलसिले में बात करनी है। उनका ये प्रॉब्लम है कि उनको ना बोन्स का प्रॉब्लम हो गया हुआ है। बोन्स का प्रॉब्लम ये, उन्होंने काफ़ी हॉस्पिटल से लाहौर में चेकअप वगैरह करवाते रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यूरिक एसिड का टेस्ट करवाया था उनका, तो उसका भी कोई इतना आया नहीं, प्रॉब्लम नहीं आया। एक उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, वो टैबलेट भी लेती हैं, लेकिन उनकी टांगों का मसला नहीं सॉल्व हो रहा। अच्छा, बोन का जो आपने कहा प्रॉब्लम है, बोन प्रॉब्लम से आप क्या कह रही हैं? आपने कोई टेस्ट करवाया है इसके अलावा, यूरिक एसिड के अलावा? टेस्ट तो उनके हुए हैं, लेकिन उनको बस वो कंप्लेन कोई क्या है? painkiller दे प्रॉब्लम देते हैं। मतलब कंप्लेन क्या है? प्रॉब्लम कोई भी नहीं आती, बस ये है कि उनकी टांग जैसे पट्टों में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन जब वो कोई टेस्ट कराते हैं तो कुछ भी नहीं आता। ठीक हो गया। अच्छा देखें, अगर एज कितनी है वो भी बता दें। एज उनकी 45 है। 45 है, ठीक है। अच्छा देखें, एज के साथ साथ थोड़ा सा, अच्छा मैं चाह रहा था कि सीक्वेंशियली जवाब दे दूं, कैटेगोरिकली जो सबसे पहले आमिर साहब ने आमिर पूछा। साहब और आबदा साहिबा का वैसे सेम ही इशू था, लो बीपी का। उन्होंने नहीं, जो आपने इन्होंने तो खैर मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं ब्लड प्रेशर की, लेकिन आमिर साहब ने ये पूछा था तो उनका एक्चुअली लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। लो ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने कहा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम या डिजीज नहीं है। आप सिर्फ अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, भाग दौड़, एक्सरसाइज, खाना पीना अच्छा रखें, ब्लड प्रेशर रेंज में रहेगा इंशाल्लाह। स्ट्रेस एंजाइटी अगर फैक्टर होता खुदा ना खास्ता तो उससे बढ़ता, लो अमूमन नहीं होता। तो ऐसी सूरत में परेशानी की बात नहीं है। जैसे अभी आप मिसेस आबदा ने बोला
उन्होंने बताया कि उनको जो है वो ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, तो मुस्तकिल देखें दो चीज़ें हैं, या तो डोज एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है कि जो भी आपके डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं अगर उसको आप उनसे जाके उनको अपना बताइए दोबारा कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, हो सकता है कि उसमें डोज एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो। बाकी ये है कि अगर कोई और टेस्ट होंगे तो डेफिनेटली वो आपको एडवाइस करेंगे। बसूरत दीगर अगर आपका कांटेक्ट नहीं होता ऐसी सूरत में तो आप 12 से 1 के दरमियान मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको एडवाइस कर दूंगा इस हवाले से। सर वो जो उन्होंने कहा था कि अभी जो लास्ट जी इन्होंने अभी बताया जैसे वालदा के हवाले से कि बोन का इशू आ रहा है, बेसिकली ये पूछना होता है कि पेन अगर हड्डियों में हो रहा है तो अलग चीज़ है। एज के साथ साथ 45 में एंटर हुई है तो 45 से आगे ऑनवर्ड जो है अमूमन ऑस्टियोप्रोसिस एक है, यानी वो जो हड्डियां हैं उनका जाल में कमी आने लगती है, उनकी डेंसिटी में कमी आने लगती है, जिसकी वजह से पेन होने लगता है। एक चीज़ अगर मसल्स में स्पैज़म हो रहा है यानी गोश्त यानी जैसे हम मसल्स कहते हैं पट्ठों में, तो ऐसी सूरत में फिर हम मसल रिलैक्सेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप चाहें तो मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें 12 से 1 के दरमियान, तो मेडिसिन में एडवाइस कर दूँ। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कौन बात कर रहे हैं? मैं अरशद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से मैं एक टैबलेट सुबह को, एक दोपहर को और एक रात को ले रहा हूँ। तो टैबलेट लेने के बाद मेरा ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल रहता है, अगर मैं टैबलेट ना खाऊं तो हाई हो जाएगा। पूछना ये चाहूँगा कि इतने ज़्यादा टैबलेट खाने से कोई जिस्म में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा? अच्छा आपने दोबारा सिर्फ मेडिसिन बताएंगे आप कौन सी खा रहे हैं, दोबारा बताइएगा। सुबह के टाइम पे खा रहा हूँ बाईवास, ठीक है, दोपहर को खा रहा हूँ ओवाम, ठीक है, और रात के टाइम एक और ओवाम के साथ डोपलिन। अच्छा ठीक है। अब देखिए सिर्फ हम एक कॉलर और ले लेते हैं, चलिए, एक साथ ठीक, जवाब दे ठीक देंगे। है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैं मुनव्वर शाहीन बात कर रहा हूँ जिला बहावलनगर से। जी फरमाइए। जवेरिया पे मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये था कि मैं जनरल स्टोर का काम करता हूँ, मतलब बिजनेस है मेरा। जी जी, तो बाज़ औक़ात मोस्टली जो है ना मुझे बैठे बैठे ना बीपी डाउन हो जाता है, लो हो जाता है, तो फिर वो ऐसे फील होता है जैसे भूख लग रही हो, तो ठीक फिर है। वो एक 7 अप उसमें लेमन डाल के पी लो तो ठीक हो जाता है। ठीक है। अच्छा ब्लड प्रेशर आपने जब आप कह रहे हैं लो हो जाता है, आपने चेक किया या करवाया है? जी जी करवाया था। कितना ब्लड प्रेशर आ रहा होता है उस वक्त? कोई एक रीडिंग बता पाएंगे ताकि मुझे आसानी रहे उसमें पता करने में कि आपको लो ब्लड प्रेशर आया है भी या नहीं, उस वक्त हुआ या नहीं? जब मैंने चेक करवाया था तो ना तकरीबन 1 पॉइंट कम था, तो वो डॉक्टर ने कहा था कि कुछ चीज़ खा लें तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए बज़ाहिर जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, अगर आप प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं तो बात ये हो रही है कि ब्लड प्रेशर लो होना एक ख़ास जगह पे जाके जब हम कहते हैं कि उसमें अलामात शुरू होती हैं, जैसे मैंने कहा कि 90 या 80/70 80/60 आ जाए, यानी ऊपर का 80 और नीचे का 60, तो ऐसी सूरत में अलामात कभी आ जाती हैं। लेकिन नॉर्मली अगर 120 की जगह इवन 100/70 भी आ रहा है तो ऐसी सूरत में अलामात नहीं आती हैं, तो इसमें परेशान नहीं हो। थोड़ा सा शुगर का भी एक टेस्ट ज़रूर करवा लें आप, क्योंकि बाज़ बात जैसे आपने कहा कि खाने के बाद आप थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं, तो उस सूरत में हमें पता चल जाए कि खुदा न खास्ता कोई डायबिटीज़ के हवाले से तो ऐसी कोई पेशरफ नहीं है। एक चीज़। अच्छा डॉक्टर साहब एक और कॉलर ले लेते हैं, फिर एक साथ आशीष साहब का भी जवाब दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, कौन बात कर रही हैं? अंजलि बात कर रही हूँ सदर से, रावलपिंडी। जी जी, जी मुझे ये 60 साल हो गए हैं, ये चेस्ट पेन होता है, नीचे ये पेट तक, लिवर तक जाता है। ठीक है। जी कुछ खाऊं या ना खाऊं इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और बीपी मेरा अक्सर लो रहता है, ठीक है। 90/80 या 100/80 इस तरह। अच्छा ये आपने कहा कि आपको चेस्ट पेन राइट साइड पे होता है जो कि लिवर तक जाता है? जी ठीक है। आपने इसको आराम नहीं आ रहा, काफी जगहों से मेडिसिन ठीक हो ले गया। चुकी हूँ। आपने पर टेस्ट डॉक्टर अपने आपने नुस्खे कोई लिखे। टेस्ट करवाए हैं इस हवाले से? लिवर के हवाले से भी टेस्ट करवाए हैं, एक्सरे करवाया है, चेस्ट देखा है? जी टेस्ट तो मेरे ठीक आते हैं। ठीक आते हैं, सही है। अच्छा देखिए जब अमूमन हमारे वाइटल ऑर्गन्स यानी मैं थोड़ा सा इनका जवाब पहले दे देता हूँ, क्योंकि लिवर का अगर कोई इशू होगा खुदा ना खास्ता तो LFTs आपके डिस्टर्ब होंगे, उससे पता चल जाएगा। लंग्स का अगर प्रॉब्लम है या तो ऑस्कल्टेशन यानी सुनने से पता चलेगा, मेजर चीज़ें, और बाकी हम एक्सरे से और फर्दर इवेलुएट कर सकते हैं। अगर बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं है
तो मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा चांसेस ये कि मस्कुलर है, क्योंकि हमारे जो ये पसलियाँ होती हैं इनके दरमियान जो गोश्त है, जो इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं, इसमें भी पेन हो सकता है और ये बहुत अरसे से चलता है। तो ऐसी सूरत में आप मुझे चाहिएगा प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, मैं आपको एक दो मेडिसिन एडवाइस करूंगा, आप वो इस्तेमाल करें, फिर मुझे बताइएगा। ठीक है। वैसे तो एक कॉलर भी मौजूद है, लेकिन मैं चाह रही थी कि राशिद साहब का जवाब दे दें, जिन्होंने बताया था। राशिद साहब ने जैसे कहा कि मल्टीपल वो 3 टाइम्स जो हैं वो एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, और उनका ये था कि लॉन्ग टर्म यूज़ करना, ज़ाहिर है वो ब्लड प्रेशर के लिए ही हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर हर वक्त नॉर्मल रेंज में ही रहना चाहिए, ये बात ध्यान में रखें। अच्छा। तो जो भी कोई जो फिजिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो आपका डोज इस तरह एडजस्ट करते हैं कि आपके पूरे दिन की एक्टिविटी में ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर ना जाए और डायस्टोलिक नीचे वाला 80 से ऊपर ना जाए। ठीक है। तो ऐसी सूरत में आप जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, ऐसा जिनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा मार्क नहीं होते, जो आप पढ़ते भी हैं उसके लीफलेट्स में, वो रेयरिटीज़ में होते हैं। एक बात, थोड़ा बहुत सर में दर्द, भारीपन कभी आना, या आपको थकावट सा महसूस होना, या कभी कभी मसल में दर्द, ये ऑफ एंड ऑन कुछ पेशेंट्स में होता है, कुछ में नहीं। एक चीज़। दूसरी बात ये, जितनी भी क्रॉनिक मेडिकेशंस बनाई जाती हैं, जो कि डायबिटीज़ की हों, हाइपरटेंशन जो लॉन्ग टर्म लेनी होती है, उनमें ये सब चीज़ों को जहन में रखा जाता है कि पेशेंट एक दिन के लिए यूज़ नहीं करेगा या एक हफ्ते के लिए नहीं करेगा, सालों यूज़ करनी है। तो उसकी तमाम कॉम्पेटेबिलिटीज़ जो हैं और जो कहते हैं ना उसकी फिजिबिलिटी, वो सब चीज़ें चेक करने के बाद मार्केट की जाती है। तो परेशान नहीं हो। हाँ, ये पॉसिबिलिटी कि आप अगर 3 टाइम ले रहे हैं, तो अगर उसको रिड्यूस करें, आपके डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, वो ऐसी मेडिसिन भी दे सकते हैं कि आप दिन में एक दफ़ा सुबह या एक दफ़ा शाम लें, तो कम से कम फिर हो जाएगी, आपका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग है वो कम हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट कॉलर हमारे पास है और इसके साथ हमारा प्रोग्राम का टाइम भी बहुत शॉर्ट रह जाएगा, तो हम लास्ट कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैं इजाज बात कर रहा हूँ, ट्रक ड्राइवर हूँ, सुपर हाईवे से। जी सर, फरमाइए। अच्छा मैडम, मेरे डॉक्टर साहब से ये सवाल है, मेरा इतना मुझे नींद आती है, शुगर भी चेक कराया, शुगर भी नॉर्मल आ रहा है, और मेरे पाँव में जलन सी रहती है, और जब भी मैं गाड़ी पे बैठा हूँ, गाड़ी चलाने लगे, इतना जलन सी रहती है पाँव के अंदर। ठीक हो गया। आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसी हैं आपकी? भागना, दौड़ना, चलना फिरना कैसा है? बस नॉर्मल, ये सही है। ये थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, जाहिर सी बात है। अच्छा, और शू जो है अपना, जो भी आप पहनते हैं, चाहे सैंडल है, चप्पल है या शूज़ हैं, उसको थोड़ा चेंज करिएगा, एक बात, ताकि हार्डनिंग ना हो। और दूसरा ये है कि आप वॉकिंग और ब्लड सर्कुलेशन, जब आप वॉक करते हैं एक्चुअली तेज़, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, तो उससे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए डॉक्टर साहब, कल का मैं चाहूँगी कि आप टॉपिक बता दें। देखिए, आज मेरा मकसद भी हाइपरटेंशन इसलिए डिस्कस करना था, हाई ब्लड प्रेशर के। कल हम इंशाल्लाह कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आरिफ रज़ाक मेमन साहब हमारे साथ होंगे, और उनके साथ फिर हम जो भी जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, वो उनसे सवालात कर सकते हैं, अपनी परेशानी डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनको अच्छी गाइडेंस मिलेगी उनकी तरफ से। चलें, कल फिर हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ साथ हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आरिफ रज़ाक मेमन भी मौजूद होंगे। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी सवालात हैं, आप तैयार करके रखें, क्योंकि दो हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद होंगे जो आपको बहुत बेहतर गाइड कर सकेंगे। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है। अल्लाह हाफ़िज़।